ईरान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर बड़ा रद्द-ए-अमल। ट्रंप की धमकियों को पागलपन करार दे दिया। ईरानी अदलिया की खबर एजेंसी में जारी बयान में कहा गया, ईरान की इस्तकामत और मुज़ाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया है। ट्रंप ने घटिया जुबान इस्तेमाल करके ईरानियों की तौहीन की। इधर ट्रंप की गैर इखलाकी जुबान में धमकी आमेज बयान पर पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने का रद्द-ए-अमल भी आ गया। ईरानी सफारत खाने ने अमेरिकी सदर ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा कर दिया। कहा, गैर मुतवाज़न रवैये की वजह से ट्रंप आला ओहदे की जिम्मेदारियां निभाने के अहल नहीं। नाअहली की बुनियाद पर मुआवजे के जरिए ट्रंप को ओहदे से हटाया जाए। कांग्रेस और काबीना 25वीं आईनी तरमीम नाफिज न करके गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। ट्रंप खित्ते को लामहदूद जंग में धकेल रहे हैं। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान। कहा, अमरीकी सदर अहम शहरी बुनियादी ढांचे तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर जिंदा होता तो शौकीन अमरीकी सदर की धमकियों पर खामोश न रहता। मिशन का कहना था कि ट्रंप का बयान बराह रास्त अवामी तरगीब और शहरियों को दहशत ज़दा करने की कोशिश है। उनका बयान जंगी जुर्म करने की नीयत का वाज़ेह सबूत है। आलमी बरादरी और रियासतों की जिम्मेदारी है वो ऐसे संगीन जंगी जराइम रुकवाएं। आलमी बरादरी को फौरी कार्रवाई करनी होगी वरना कल बहुत देर हो जाएगी। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में फौरी कमी की जरूरत पर जोर और करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया गया। ईरान में अमेरिका और इसराइल की जानिब से अहम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। हमले में 5 अफराद शहीद जबकि 170 अहलकार जख्मी हो गए। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। जनूबी सूबे खोजिस्तान के गवर्नर के नायब सिक्योरिटी इंचार्ज वलीउल्लाह हयाती ने बताया कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से माशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया। अब तक उन हमलों के नतीजे में 5 अफराद शहीद हुए हैं। ये दोनों तनसीबात ईरान की पेट्रोकेमिकल सनत का अहम हिस्सा है, जहां तेल और गैस से हासिल होने वाली मसनूआत तैयार की जाती हैं। बयान में पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सनती इलाके में काम करने वाले मजदूरों को निकाल लिया गया है। ईरान ने कुवैत में गैस फील्ड और वजारत मालियात के दफ्तर को ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत में वजारत तेल और वजारत मालियात की इमारतों और बिजली पैदावारी यूनिट्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। रूसी मीडिया ने वजारत मालियात के दफ्तर में नुकसान की वीडियो जारी कर दी। कुवैती वजारत पानी और बिजली ने कहा है कि ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिस्टिलेशन प्लांट्स को नुकसान पहुँचने के बाद बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स बंद कर दिए गए। पासदाराने इनकलाब ईरान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग का दायरा बढ़ाने से खबरदार करते हुए कहा है कि पूरे खित्ते को अमेरिका के लिए दोज़ख में तब्दील कर देंगे। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को कहा कि भूलना मत, अगर जारहियत बढ़ाई तो पूरा खित्ता तुम्हारे लिए दोज़ख में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरी ईरान को शिकस्त देने का वहम पहले ही दलदल में तब्दील किया जा चुका है और अब इसमें धंस जाएगा। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी एक नए खतरनाक मोड़ में दाखिल हो गई, जहां इसराइल ईरान के तवानाई मराकज़ पर बड़े हमलों की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। एक सीनियर इसराइली दिफाई ओहदेदार के मुताबिक ईरान के तवानाई मराकज़ पर हमले के फैसले के लिए इसराइल को अब अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसराइली ओहदेदार ने इंकशाफ किया कि अगर अमेरिका की जानिब से मंजूरी मिल गई तो आइंदा 1 हफ्ते के अंदर अंदर ईरान के अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके खित्ते पर दूर रस असरात मुरतब होंगे। उधर दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर इसराइल ने ईरान के तेल और गैस के मराकज़ पर हमला किया तो जंग का दायरा वसी हो सकता है। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्सेथ पर दर्जन से जायद खातीन और सियाह फाम सीनियर फौजी अफसरान की तरक्कियां रोकने का इल्जाम। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ज़राए के हवाले से दावा किया कि खदशा है कि अमरीकी वजीर जंग ने कुछ फौजी अफसरान को नस्ली, सिनफी या बाइडन इंतजामिया से वाबस्तगी की बुनियाद पर निशाना बनाया और जनरल या एडमिरल के ओहदे पर उनकी तरक्कियां रोकी और उनमें ताखीर की। अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक बरतरफ चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी ने निकाले जाने से पहले पैट हेग्सेथ से मुलाकात की दरख्वास्त की थी ताकि खातीन और सियाह फाम फौजी अफसरान की तरक्कियां रोकने पर बात की जा सके, लेकिन वजीर जंग ने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा दिफा ने खबर की तरदीद करते हुए करार दिया कि यह खबर गुमनाम ज़राए और फेक न्यूज पर मुश्तमिल है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। अफगान तालिबान की एक और दहशतगर्द कार्रवाई नाकाम। अफगान तालिबान और फितरतुल खारिज को भारी जानी नुकसान। 37 दहशतगर्द हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक 2 और 3 अप्रैल की रात गुलाम खान सेक्टर में अफगान तालिबान फितरतुल खारिज ने हमले की कोशिश की। इधर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ऑपरेशन गज़ब-उल हक के नए आदाद शुमार भी जारी कर दिए। अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक और 1043 से ज्यादा जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 286 चेक पोस्टों को तबाह और 44
22 पोस्टों पर कब्जा किया। अफगान तालिबान के 249 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने भी तबाह किए गए। अता तारड़ के मुताबिक अफगानिस्तान में 81 मकामात को फिजाई कार्रवाइयों के जरिए मुअस्सर तौर पर निशाना बनाया गया। अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते, मुश्किल वक्त में अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक मुनक्किदा इजलास से खिताब। कहा, किरायों में इजाफे को रोकने के लिए हफ्ते के दिन से जारी सब्सिडी के तहत मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए, मिनी बसों वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। अशिया खोरोनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 जबकि डिलीवरी वैनों को 35,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजाम में शफाफियत के लिए ये रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही हैं। सब्सिडी को मुहैया करने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से ट्रक, बसें और माल बरदार गाड़ियों की तफसीलात वफाकी हुकूमत को फराहम की गयी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बलोचिस्तान की हुकूमत की जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी गई है, जो कि लायक तहसीन है। उम्मीद है कि बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकम जमा करा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। पेट्रोल पर लेवी में फिलफोर 80 रुपए फी लीटर कमी करके अवाम को रिलीफ दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है, जिसकी बदौलत मुसाफिर ट्रेनों और माल गाड़ियों के किरायों में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। टोल टैक्स में 6 माही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया है। कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको कहीं वहाँ पे खुदा न खास्ता को लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशत गर्द थे और हमने ये कर लिया और अब ये इस किस्म की जो उन्होंने ज़िल्लत उठाई है 1 साल पहले तकरीबन जो है जो खिफ़त दुनिया में उठाई है कि सारी दुनिया जो है बल्कि उनकी अपनी आवाम जो है उनको जूतियाँ मार रही है कि 5 गुना बड़े हो तुम पाकिस्तान से, हर लिहाज से, आबादी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, फ़ौज के लिहाज से, एयरफोर्स के लिहाज से। जो उनका हाल हुआ है उसकी तफसील जो है वो तो तारीख़दान लिखेंगे और ये सारी क़यामत जो है उनको जूतियाँ पड़ती रहेंगी कि जिस तरह उनकी एयरफोर्स का हाल हुआ है। ईरान इसराइल जंग के मनफी असरात से पाकिस्तान भी मुतासर हुआ। दुनिया भर की मईशत तबाह हुई। दुनिया को जंग के असरात से निकलने में वक्त लगेगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत बौखलाहट का शिकार और हवास बाख्ता हो चुका है। अगर भारत ने पहलगाम जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की हिम्मत की तो इसे कलकत्ता तक पहुँचकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में सूबा पंजाब में तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर आला की खुसूसी तवज्जो से सियालकोट में तरक्याती कामों का पैकेज दिया गया है। गुज़श्ता साल सैलाब ने तबाही मचा दी थी, अब दोनों नालों की तामीर जारी है। शहर को सैलाबी पानी से महफूज बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और शाहराहों पर तजावुज़ात भी खत्म की जा रही हैं। हुकूमत ने अवाम को उसके कीमत के असरात से भी बचाने के लिए जितने मुमकिन इक़दामात हो सकते थे वो उठाए। 3 हफ्ते तकरीबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये यकीनी बनाया कि कीमत ना आगे ट्रांसफ़र की जाए। कीमत में काफ़ी खातिर ख्वाह इजाफ़ा होना था, मगर 3 हफ्ते की मुद्दत के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर हफ्ते उस कीमत के इजाफे को रोक ही रखा और उन 3 हफ्तों को कीमत रोकने के लिए हुकूमत ने 129 अरब रुपए खर्चे, जो कि अपनी ही वसाइल में से बाकी जो आपको चादर देखकर पाँव फैलाते हुए हुकूमत ने बाकी सारे अपने मैक्रो इकोनॉमिक मामलात को मद्देनजर रखते हुए वो अरेंज किए। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर ज्ञानी ने कहा है, खित्ते में कशीदगी के बायस मईशत दबाव का शिकार है। गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद 3 हफ्तों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गयी। वज़ीर आज़म ने पहले दिन से आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए। वफाकी वज़ीर IT शिदा फातिमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलाल अजहर ज्ञानी ने कहा, पाकिस्तान क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में क़याम अमन की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की बिला ताअत्तुल फराहमी जारी है। मुल्क में कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत या लंबी कतारें नहीं लगी। सप्लाई बरकरार रखने के लिए फौरी तौर पर मुतबादिल इंतजाम किए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना ने कहा, 3 हफ्तों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गयी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम कीमतों का बोझ अवाम की बजाय हुकूमत पर डाला। अवाम को रिलीफ देते हुए 129 अरब रुपए का बोझ उठाया। और एक नेशनल पैकेज जो सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिलों का जिक्र आया, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने का जिक्र आया, जिसमें ये बात हुई कि किस तरह से किसानों को जो है वो सब्सिडी देनी है। उसके साथ साथ एक बहुत अहम चीज़ थी, जो डीज़ल की कीमतों की इजाफे की वजह से एक महंगाई का ज़ोर आता है किसी भी माशरे के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि उससे ये तमाम जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होती है, सब्जियां, फूड इन्फ्लेशन का खदशा होता है।
اس کو پریونٹ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ایک بڑا اہم فیصلہ لیا گیا کہ جتنی یہ بڑی ٹرانسپورٹ ہے جس کے اندر ہمارے ٹرکس ہیں، جس کے اندر ہماری پبلک سروس کی بسز ہیں، جس میں ہمارے شہری جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں، تاکہ سفر کرنے کے لیے کرائے نہ بڑھیں اور یہ جو لارج گڈز ٹرانسپورٹ ہیں ان کے کرائے نہ بڑھیں، تو فیڈرل گورنمنٹ نے صوبوں کے ساتھ مل کے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک باقاعدہ سبسڈی کا نظام شروع کیا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ کہتی ہیں حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اثرات کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو سبسڈی دی جا رہی ہے، ریجنل سسٹم کے ذریعے سبسڈی منتقلی کا عمل شروع کیا گیا ہے، صرف رجسٹرڈ گاڑیوں کو ہی سبسڈی دی جائے گی۔ شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا عوام کو ریلیف فراہم کرنا ترجیح ہے، وزارت آئی ٹی، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک مل کر کام کر رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی میں کہیں خلل نہیں آنے دیا جائے گا۔ جو سربراہ خاندان کا وہ پبلک ٹرانسپورٹ ٹریول کرتے ہیں اور اس کا کرایہ نہیں بڑھتا تو اس کا فائدہ نہ صرف اسے ہوتا ہے، پورے خاندان کو ہوتا ہے۔ اس پیٹرول کی سبسڈی اور اس پبلک ٹرانسپورٹ کی سبسڈی، یعنی وہ سب لوگ جو ڈائریکٹلی، اور پھر ہاریوں کا الگ ہے، فارمرز کی جو بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اتفاق نہیں کرتے کہ یہ فارمر نہیں ہے، یہ ہیں بالکل فارمر نہیں ہے، یہ لینڈ اونرز ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مہنگائی کے باعث لوگوں سے سادگی اپنانے کی درخواست کر دی، کہا پوری قوم کو مسائل کو سمجھ کر خود بھی سادگی اپنانا ہوگی، چاہتا ہوں پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث عوام کو ریلیف ملے، ٹرانسپورٹرز کو پیکج دینے کا مقصد ہے کہ کرایوں میں اضافہ نہ ہو۔ سبسڈی سے متعلق اہم اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا خطے کی صورتحال کے باعث ضروری ہے عوام بھی تعاون کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا بجلی، گیس اور پیٹرول کی بچت بہت ضروری ہے، ہر غریب آدمی کو پیٹرول اور پبلک ٹرانسپورٹ کی سبسڈی فراہم کریں گے۔ بولے انٹر سٹی بسوں کو مہنگا ڈیزل کا خرچہ حکومت سندھ برداشت کرے گی، ٹرانسپورٹرز کے ذریعے ہم عوام کو فائدہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا بنو شہدا کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بے حسی کا واضح ثبوت ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ میں بارشوں کا سلسلہ 6 اپریل کو شدت اختیار کر سکتا ہے۔ مختلف اضلاع میں متوقع بارشوں کے پیش نظر صوبائی حکومت نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا، بعض مقامات پر یالہ باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ موسمی صورتحال کے پیش نظر شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جبکہ حساس ڈھانچوں اور کھڑی فصلوں کے تحفظ کے لیے پیشگی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ متعلقہ اداروں کو نکاسی آب کے نظام کو مزید مؤثر اور فعال رکھنے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹنے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں تاکہ عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے۔ حکومت سندھ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کسی بھی ممکنہ نقصان کے ازالے کے لیے مؤثر لائحہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری سے سری لنکا کے اعزازی قونصل جنرل یاسین جویا کی ملاقات۔ پنجاب اور سری لنکا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں افساد منشیات اور منشیات کے عادی افراد کے علاج معالجے کے پروگرام پر بھی گفتگو ہوئی۔ عظمہ بخاری نے کہا پنجاب حکومت کا منشیات فروشوں کے حوالے سے موقف بہت کلیئر ہے، پنجاب کو منشیات سے پاک کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پہلی ترجیح ہے، پنجاب میں اب منشیات فروشوں کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ انہوں نے کہا نوجوان نسل کو نشے جیسی لعنت سے محفوظ رکھنا حکومت پنجاب کا اولین ایجنڈا ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے تدارک کے لیے مہم چلائی گئی ہے۔ اس حوالے سے سماجی تنظیم ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کا رول بھی قابل تعریف ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پنجاب حکومت منشیات کے مستقل تدارک اور آگاہی کے لیے ڈرگ ایڈوائزری ہب کا بھرپور ساتھ دے گی۔ لاہور کے چلڈرن اسپتال کی پارکنگ سے 4 روز پرانی ڈاکٹر کی لاش برآمد، شناخت ڈاکٹر احمد لطیف کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر احمد لطیف چلڈرن اسپتال کے ہیماٹولوجی ڈپارٹمنٹ میں تعینات تھے اور 4 دنوں سے لاپتہ تھے۔ متوفی نجی سوسائٹی کے رہائشی تھے۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دی۔ پاکستان سپر لیگ 11 میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ملتان سلطانز کو 167 رن کا ہدف دیا۔ کوئٹہ کی جانب سے کپتان سعود شکیل نے 56 اور بیون جیکبز نے 49 رنز کی اننگز کھیلی۔ ملتان کی جانب سے محمد نواز نے 3 اور عرفات منہاس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ملتان سلطانز نے 167 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ملتان کی جانب سے اسٹیو سمتھ نے 53 رنز کی اننگز کھیلی، شان مسعود نے 46 اور صاحبزادہ فرحان نے 32 رنز بنائے۔ کوئٹہ کی جانب سے حسن نواز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔